वाह वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में इतना ज्यादा वोट क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, इसकी समीक्षा में अलग अलग तर्क हैं और सारे तर्क अपने साथ अपना भार रखते हैं, वजन रखते हैं। लेकिन एक बड़ा तर्क जो सारे तर्कों के ऊपर स्थित दिखता है, वो तर्क है ये कि क्या पश्चिम बंगाल में इतिहास में पहली बार रिवर्स पोलराइजेशन हुआ है। चुनाव के संदर्भ में जब हम पोलराइजेशन बोलते हैं सामान्यतः, तो माना जाता है मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन, मुस्लिम वोट की एकजुटता, थोक में लामबंद होकर किसी एक पार्टी को हराने के लिए वोट करना, इसको बोलते हैं मोटे तौर पर पोलराइजेशन। आप पोलराइजेशन कहेंगे तो पहला अर्थ लोग यही समझेंगे। रिवर्स पोलराइजेशन क्या है? जो पोलराइजेशन हुआ उसके प्रतिक्रिया में होने वाला पोलराइजेशन, यानी वो क्रिया हुई तो एक प्रतिक्रिया हुई कि भाई आप पोलराइज हो गए तो हम भी पोलराइज हो गए, हम भी ध्रुवीकृत हो गए, हमने भी चीजें एक लामबंदी की शक्ल में लाकर खड़ी कर ली। पश्चिम बंगाल में पोलराइजेशन जो है, माइनॉरिटी वोट का पोलराइजेशन, उसके अधीन कुल वोट का 30% हिस्सा है, जो कि मोटे तौर पर 30% मुसलमान है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर उस 30% मुसलमान के पोलराइजेशन के एवज में, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप रिवर्स पोलराइजेशन के अधीन चीजें हो आए, तो वो कुल वोट का लगभग 70% होगा रिवर्स पोलराइजेशन, क्योंकि 30% मुसलमान, 70% हिंदू, कुल बंगाल की ये तस्वीर है। तो बड़ा प्रश्न ये कि क्या इस बार बंगाल में हिंदू वोट ध्रुवीकृत हो गया? मुस्लिम वोट के ध्रुवीकृत होने के जवाब में क्या हिंदू वोट भी ध्रुवीकृत हो गया? इसलिए मतदान का प्रतिशत 93 के आसपास पहुंच गया और कई कई सीटों पर तो 96, 96.5% वोट पड़ा है। सोचिए, कल्पनातीत वोट। तो क्या हम भी पहली बार देखेंगे बंगाल में कि हिंदू वोट वैसे ही कंसोलिडेट हो गया जैसे मुस्लिम वोट होता रहा है अभी तक? और अगर ये स्थिति सच है, अगर ये बात सच है, ऐसा हुआ है बंगाल में, तो यकीन मानिए बंगाल पूरे देश के लिए एक टेस्ट केस हो जाएगा। बंगाल के इस चुनाव का पूरे देश में अध्ययन होगा। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी इस चुनाव की समीक्षा करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। हिंदू कंसोलिडेशन का ये सबसे बड़ा प्रयोग होगा बंगाल। ये उसकी प्रयोग भूमि होगी हिंदू कंसोलिडेशन की। और अगर हिंदू कंसोलिडेशन हो गया होगा मुस्लिम कंसोलिडेशन के जवाब में, उसके काउंटर में, तब फिर भारतीय जनता पार्टी को छप्पर फाड़ विजय से कोई नहीं रोक पाएगा। छप्पर फाड़ विजय होता है ना कि छप्पर फाड़ के दिया, वैसी स्थिति। फिर 150 और 155 में नहीं घूमेगी भारतीय जनता पार्टी ना, फिर छप्पर फाड़
वोट में मिला होगा और छप्पर फाड़ सीट मिलेंगी। क्योंकि हिंदू कंसोलिडेशन बड़ी चीज है और उसका जमीन पर असर भी बड़ा ही दिखेगा। लेकिन चूंकि सामान्यतः हिंदू कंसोलिडेशन होता नहीं है, हिंदू तमाम जातियों में विभक्त है, इसलिए समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि हिंदू कंसोलिडेशन जैसी कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि हिंदू जो है वो 5000 जातियों में, उपजातियों में, गोत्रों में विभक्त है। मुस्लिम कंसोलिडेशन इसलिए होता है क्योंकि मुसलमान पहले मुसलमान है, बाकी सब शेख और पसमानदा बाद में। ये बात ठीक भी है, लेकिन कई बार कंसोलिडेशन हो भी जाता है। कल्याण सिंह के वक्त में, जब कल्याण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय उत्तर प्रदेश में हिंदू कंसोलिडेशन हुआ था। और उस संवेदनशील समय में, उस उत्तेजक समय में, जब राम जन्मभूमि का विषय शिखर पर था, उस समय भारतीय जनता पार्टी 222 सीटें जीतकर आई थी कल्याण सिंह की लीडरशिप में। वो हिंदू कंसोलिडेशन था, जिसने ये बताया कि मुस्लिम कंसोलिडेशन का जवाब हम हिंदू कंसोलिडेशन से इस तरह दे सकते हैं। क्या वैसा ही बंगाल में हो जाएगा, रिवर्स पोलराइजेशन? और अगर रिवर्स पोलराइजेशन हो गया, तब तृणमूल कांग्रेस का झंडा और डंडा दोनों गायब हो जाएगा। मुस्लिम कंसोलिडेशन, अकेले मुस्लिम कंसोलिडेशन तृणमूल कांग्रेस को सत्ता तो छोड़िए, सम्मानजनक संख्या में भी विधानसभा में नहीं पहुंचा सकता बंगाल में। मुस्लिम कंसोलिडेशन प्लस एक साइजेबल नंबर हिंदू वोट का, ये जब तक नहीं मिलता है नहीं मिलेगा टीएमसी को इस बार भी, तब तक टीएमसी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। टीएमसी की तीनों बार की सरकार 2011, 16 और 16 के बाद 21, तीनों बार की सरकार तभी बनी जब मुस्लिम कंसोलिडेशन प्लस 30-40% हिंदू भी साथ में, तो मिला के एक बड़ी टोकरी बन गई। उसके चलते बार बार ममता जी 3 बार सत्ता में आई, लेकिन उसका क्रेडिट चला गया मुस्लिम कंसोलिडेशन को कि भाई मुसलमान ममता जी के पीछे खड़े हैं, इसलिए ममता जी सरकार बना रही। नहीं, मुस्लिम कंसोलिडेशन तो सरकार बनवा ही नहीं सकता अकेले। हाँ, ये जरूर है, उस कंसोलिडेशन के, उस पोलराइजेशन के जवाब में अगर हिंदू मेजॉरिटी पोलराइजेशन हो गया, तब फिर भैंस पानी में चली जाएगी। तो बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूं कि क्या इस बार बंगाल में जमीन पर पोलराइजेशन का जवाब पोलराइजेशन से दिया गया है? संकेत ऐसे आ रहे हैं वहां से, बंगाल की जमीन से, कि हां ये काम हुआ है। गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, जिले जिले ये काम हुआ है। पोलराइजेशन के उत्तर में रिवर्स पोलराइजेशन। अब ये कितनी मात्रा पर में हुआ है, इसकी डेंसिटी कितनी है, ये सब चीजें देखने की होंगी, वो चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद अध्ययन में आएंगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो परिणाम भी चमत्कारी होंगे, हाहाकारी होंगे, छप्पर फाड़ वाले होंगे। फिर नारा लगेगा कि अब की बार छप्पर फाड़, अब की बार छप्पर फाड़। और पूरा देश ये भी देख लेगा कि माइनॉरिटी पोलराइजेशन का जवाब भी दिया जा सकता है मेजॉरिटी पोलराइजेशन के जरिए। एक पोलराइजेशन होगा तो उसके उत्तर में रिवर्स पोलराइजेशन भी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बंगाल इस बार भारत के समाज के लिए भी एक बड़ी प्रयोगशाला की भूमि बना है। एक बड़ा प्रयोग
बंगाल की जमीन पर हुआ है, उस प्रयोग की तासीर कैसी है, तस्वीर कैसी है, इसके लिए 4 तारीख तक इंतजार करना है। लेकिन वो प्रयोग घटा है बंगाल में, ये 100% सच है। जिस ढंग के संदेश और संकेत निकल कर आ रहे हैं बंगभूमि से, वो इस बात की गवाही नहीं, गारंटी दे रहे हैं कि हिंदू पोलराइजेशन जैसी चीज इस बार बंगाल में चुनाव में बड़े पैमाने पर, बड़े फलक पर देखने को मिली है। जी हाँ, माइनॉरिटी पोलराइजेशन के जवाब में मेजॉरिटी पोलराइजेशन। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला